हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर ब्लॉग। मैंने आपसे कम्युनिटी शेयर की थी कि आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है आप इसमें लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगी। क्योंकि इधर ना मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और आप जो कमेंट कर रहे थे ना उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि और क्वेश्चन भी जो होते हैं ना उसका रिप्लाई मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, उतना टाइप करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो के थ्रू ही शेयर कर लेती हूँ, तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये ब्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। चलिए इस क्वेश्चन आंसर के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात को किए हुए, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने सिर्फ कम्युनिटी के क्वेश्चन नहीं, जो बाकी आप वीडियो पे कमेंट करते हैं ना उसका भी आंसर मैं करने का इसमें कोशिश करूंगी, जो भी आपने इधर कमेंट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसके आंसर कर देती हूँ। जैसे आप लोग पूछते हैं कि दी आप कहाँ से हैं, तो मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। उसके बाद आप लोग सबसे ज़्यादा मुझसे ये पूछते हैं कि दी आपकी एज कितनी है, तो मेरी एज 26 प्लस है। और उसके बाद आप लोग दूसरा ये पूछते हैं कि दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जबकि मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम करते हैं। कंप्यूटर और प्रिंटर का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम, और दोनों का वो सर्विस देते हैं। साथ में हमारा अपना कंप्यूटर पार्ट्स का दुकान है, जहाँ आपको कंप्यूटर इंस्टॉल करके मिल जाता है। तो चलिए अब मैं जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पूछते हैं उसका आंसर मैं कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किसी ने किया है कि दी आप सीटेट किस ईयर में क्वालिफाइड की हो। तो मैंने सीटेट जो है वो 2022 के दिसंबर वाला मैंने दिया था, और वो सीटेट मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। आपने बीएड किया है या बीटीसी, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो मैंने बीएड किया है, बीटीसी मैंने नहीं किया है। और ज्योग्राफी की क्लास के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी। उसके बाद है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। जितने भी घंटे पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक हाउसवाइफ हूँ, तो कोई ये नहीं रहता है कि आज मतलब इतना देर में पढ़ ही लूँगी। किसी दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है और किसी दिन कम काम रहता है, तो उसके हिसाब से हमारी पढ़ाई होती है। तो जितनी देर भी पढ़ाई करती हूँ आपके साथ ब्लॉग में शेयर ही करती हूँ। एक बुक में हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, किसी ने ये पूछा है सीटेट वाले में कि एक बुक में हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज नहीं है। तो नहीं, आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लीजिएगा या कुछ भी, तो आपको बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। या तो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा या हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल नहीं होता है। मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट शेयर कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स तो मैं शेयर कर देती फ्रेंड्स, लेकिन मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, और जब तक नोट्स आप खुद से नहीं बनाएंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा बनाया हुआ नोट्स आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। और नोट्स कभी भी खुद से ही बनाना चाहिए। और वीडियो मैंने आपको बता दिया है, तो उस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 6 घंटे की वीडियो है। और जैसे होता है ना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, एक कमेंट आया था मुझे नहीं आता है बनाने। तो शॉर्ट नोट्स में पूरी लाइन नहीं लिखनी होती है। जैसे जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अगर हमें लिखना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो हमें ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। हमें सिर्फ लिखना है प्रधानमंत्री डैश देकर नरेंद्र मोदी, बस हमें इतना ही लिखना होता है शॉर्ट नोट्स में। तो आप इस तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपका डेली ब्लॉग देखती हूँ। मैं भी टीआरई 4 पीजीटी साइकोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी स्टेट का पेपर दी हूँ। 40 मार्क्स के जीके जीएस के लिए यूट्यूब पे कोई क्लास है तो प्लीज़ बताइए। तो फ्रेंड्स 40 मार्क्स के लिए जीके जीएस में ना 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसके लिए आपको कोई एक यूट्यूब पे टीचर नहीं मिल सकते, आपको अलग अलग टीचर फॉलो करने पड़ेंगे। 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स होते हैं। तो आपको 5 अलग अलग टीचर से पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए एक कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ 40 मार्क्स के जीके जीएस के लिए क्लास करवा रहा हो। ऐसा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है। दीदी आप बिहार जीके का एप्लीकेशन से करते हो या फिर कहीं और से? मैं कहीं और से कुछ भी नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं जो भी कर रही हूँ अपना जो बैच लिया है सचिन एकेडमी का, वहीं से कर रही हूँ। फिलहाल बिहार जीके अभी नहीं किया है। थोड़ा बहुत क्लास मैंने देखा है, 4-5 क्लास देखा है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखा है। लेकिन मैं एप्लीकेशन से ही कर रही हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया। मेरा तो कब का आ गया डियर रिजल्ट, और मेरा तो मार्कशीट भी आ गया, जैसा कि मैंने ब्लॉग में शेयर किया था। कौन सी पब्लिकेशन का सेट लगा रही हो आप? तो मेरे पास 2 पब्लिकेशन का सेट है, एक किरण पब्लिकेशन का और दूसरा रुक्मिणी पब्लिकेशन का। दी आप पीजी कर रहे हैं क्या? तो नहीं, अभी मैं पीजी नहीं कर रही हूँ। जैसे कि ये इग्नू वाला आया हुआ था फॉर्म, तो मैंने इसलिए नहीं डाला कि इग्नू का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इधर भी पढ़ना पड़े, मुझे बीपीएससी के लिए तैयारी करना पड़े और उधर भी करना पड़े, और दोनों में से कोई ना हो। इसलिए मैंने इस बार फॉर्म नहीं डाला है, क्योंकि अगर डिस्टेंस से ही करना है तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, इसलिए नहीं डाला इस बार फॉर्म। दी आपका नंबर मिल सकता है, कोई पूछ रहे हैं तो नंबर तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। आप लोग समझ ही सकते हैं कि कोई भी नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है।
मैं भी बिहार से हूँ, छपरा ज़िला से। घर का काम बहुत होता है, इग्नोर करना पड़ता है बट नहीं हो पाता है। ये तो है कि इग्नोर आप उतना ही कर सकते हैं जितना होने वाला होता है, आप हर चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप बहुत सही बोल रहे हैं। लेकिन हमें ही अगर हर चीज़ मैनेज करना है, हमें ही घर में हम अकेले हैं, तो हम अपने हिसाब से चीज़ को कर सकते हैं। तो जो चीज़ इग्नोर करने वाला है उसको इग्नोर कीजिए, और जो नहीं होने वाला है उसको तो आप नहीं कर सकते हैं। दी, मेरा सीटेट नहीं हुआ है, 2 बार से दे चुकी हूँ। एग्ज़ाम कैसे पढ़ाई करूँ? प्लीज़ आप कुछ हेल्प करो। मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, क्या स्ट्रेटजी अपनाऊँ जिससे सीटेट क्लियर हो जाए? प्लीज़ हेल्प मी। सो सीटेट के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ कि सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर को लगाएं, क्योंकि सीटेट में 50% प्रीवियस ईयर का रोल होता है, और ये आपको हर जगह से आपको यही सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाएं और मॉक टेस्ट दें, और साथ में क्लास अपना देखते रहें, और ये स्ट्रैटेजी हर एग्जाम के लिए इनफ होता है। तो इसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरपुर से 0 माइल के आसपास रहती हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल तो मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। आपकी एग्ज़ाम कब है? अभी तो फॉर्म ही नहीं आई है फ्रेंड्स, हमें तो पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, लेकिन हाँ, एक होता है ना, होप लेके आदमी चल रहा है कि चलो दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा सबको आशा है। लेकिन अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई है, बस हम लोग पढ़े जा रहे हैं, तैयारी अपना किए जा रहे हैं, होप पे एक आशा है कि हाँ चलो वैकेंसी आएगी तो उसमें एग्ज़ाम में सही रहेगा उसके लिए। सिस्टर 4.0 का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है क्या? तो उम्मीद तो बिल्कुल है कि हाँ आएगी, बस ये नहीं पता है कि कब तक आएगी। वैसे फिर वैसे ही कि आशा है कि आ जाए, दिसंबर नवंबर से पहले तक आ जाए। डीएलएड कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर में हूँ, यूपी में रहती हूँ। अभी से कौन सा एग्जाम को टारगेट करके चलूँ, बीपीएससी या सुपर टेट? तो अगर आप यूपी में रहती हैं तो पहले आप तो ये सोचिए कि आपको यूपी में ही जॉब करना है या फिर आपको अदर स्टेट में भी करना है। अगर सिर्फ यूपी में करना है तो आप यूपी में जितने भी टीचिंग वहाँ पे एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकती है। नहीं, आपको अदर स्टेट भी जाना है तो फिर आप बीपीएससी की भी तैयारी कीजिए, फिर आप सुपर ये DSSS की भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको अदर स्टेट में जाना है। क्योंकि अगर डीएलएड कर रही हैं तो जाहिर सा बात है कि आप टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं, तो आप टीचर ही बनना चाहती हैं, तो आप टीचर बनने की तैयारी कीजिए। दी, प्रेगनेंसी में कितनी देर फ़ोन से पढ़ना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा देर तो फ़ोन नहीं देखना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोन से नहीं पढ़ाई कीजिए। बुक रीड करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। जैसा कि बोला जाता है कि जब प्रेगनेंसी टाइम हो ना तो अच्छी-अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, तो आप बुक रीड उस टाइम ज़्यादा कर सकती हैं, कोई भी अच्छी बुक पढ़िए। और नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड भी बुक पढ़िए। हाँ, आपको अगर कोई क्योंकि क्लास चलती है, ज़्यादातर वीडियो से ही देखना पड़ता है, फ़ोन से ही देखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखिए, हो सकता है इसका गलत इफेक्ट आपके बच्चे पे पड़े। क्वालिफाइंग इंग्लिश और हिंदी का कैसे और कितना पढ़ना है? मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस है। तो डियर, मेरा भी सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, और अभी मैं फिलहाल इंग्लिश और हिंदी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में है ना 8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 3 नंबर के साथ आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो 5 नंबर के हैं वो पैसेज रहते हैं। तो आप पैसेज पढ़ के 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, और आर्टिकल तो हमने कब का मतलब जो पढ़ा हुआ है, ए, एन और द का यूज़ ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, इसके लिए हमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं ऐसा कुछ भी खास मैं तो नहीं कर रही हूँ। और हिंदी हमारा जैसे कि मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, तो हिंदी में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हमने ग्रामर नहीं पढ़ा हुआ है, तो ग्रामर में आप थोड़ा बहुत, जैसे मैं देखती हूँ कि समास, संधि या फिर संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़, ये सारा कॉमन टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ सकती हैं, और इससे आपका हिंदी और इंग्लिश का तैयारी हो जाएगा। जैसे मैं अभी लगाती हूँ बिना तैयारी के, तो फिर भी मेरे लगभग 30 में से 19, 20, 16, 17 ऐसे करके सही हो जाते हैं। साइंस कहाँ से पढ़ूँ 9th 10th के लिए? 9th 10th के लिए अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो कोई बैच परचेज ज़रूर कर लीजिए। बैच में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो टोटल कंटेंट होता है जितना हमें पढ़ना होता है, तो आप बैच ज़रूर परचेस कर लीजिए। साथ में अगर आप बुक रीड कर सकती हैं तो आप एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए, क्योंकि 9th और 10th में मेरा भी सब्जेक्ट साइंस ही होने वाला है। तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके लिए आपको एक बैच परचेज कर लेना चाहिए। एक पीआरटी के लिए स्टडी प्लान एंड मटेरियल बताइए सिस्टर। सो पीआरटी का प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए पीआरटी का प्लान शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि पीआरटी में ना हर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सतही लेवल पे, मतलब सरफेस लेवल पे आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। ऊपर से आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस।
सो पीआरटी में ना आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। आपको वो देखना होगा कि किस सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो जिस सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सीटेट का मॉक कैसे दे और बीपीएससी तैयारी 4 का मॉक कैसे लगाएं एंड 40 नंबर की कैसे तैयारी करें कि आउट ऑफ 38 आए। प्लीज़ हमें दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करना है, प्लीज़ गाइड मी एंड दी। हम अपना जो टाइम टेबल बनाते हैं कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश होती है कि अपने टारगेट को अचीव करूं, बट नहीं हो पाता है। मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वैसे मुझे ये सब दिक्कत आती है। सो प्लीज़ दी कैसे फ़ोन से भी खुद को दूर रखे, अपना पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर पाए, कैसे कर पाए। सो आपका ये कमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा था और आपको सीटेट भी क्लियर करना है और बीपीएससी भी क्लियर करना है। तो सबसे पहले आप सीटेट को फोकस कीजिए। जब आपका सीटेट क्लियर होगा तभी आप बीपीएससी दे पाएंगी। तो पहले आपको सीटेट पे फोकस करना है। साथ में बोल रहे हैं कि फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो फ़ोन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करना मतलब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारा हर काम फ़ोन पे ही होता है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको फ़ोन से क्या करना है और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखनी है या आपको कोई और चीज़ें देखनी है। जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ, मुझे करना पड़ता है, क्योंकि बाकी टाइम मैं क्लास करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए भी मैं भी देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन आपको अपना कंट्रोल रखना पड़ता है कि हाँ, आप कितना आपको देखना चाहिए। मेरी 2 ईयर की बेटी है, बिल्कुल टाइम नहीं देती है, बिल्कुल टाइम नहीं देती। कुछ देर काम, फिर कुछ देर उसको देखना, पढ़ाई नहीं हो पाती और थकावट भी हो जाती है। लगता है अब मैं नहीं कर पाऊंगी बीपीएससी तैयारी 4 कैंडिडेट अदर स्टेट। सो जाहिर सी बात है, आपके पास छोटा बच्चा है और कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है बच्चा संभालने वाला, तो आप थक जाती होंगी। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बच्चा पाला है। मैं तो रो रो के पालती थी, मैं एकदम लगता था कि कोई थोड़ी देर के लिए ना रख ले बच्चे को, तो मैं जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो मैं क्या करती थी कि जब मेरा वासु सोता था तो मैं उसके साथ सो जाती थी। मैं ये नहीं करती थी कि वो सो गया तो मैं घर का काम करूँगी, मैं ये नहीं करती थी। वासु सो गया, साथ में मैं भी सो जाती थी। जब वो जगह रहता था ना, या घर पे हस्बैंड होते थे उसको रखने के लिए, जब वो रखते थे तो बाकी मैं काम देख लेती थी। सो बच्चे के साथ ना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। आपको बेटर पता है अपने बारे में कि आप कितना कर सकती हैं और कितना नहीं कर सकती हैं। तो जब बच्चा सो जाए ना, तब देखिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। और बच्चा को देखना तो मस्ट हो जाता है कि आप बच्चे को छोड़ के कोई और काम नहीं कर सकते हैं। बच्चा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, और इसीलिए आप मुझे देखिए कि मेरी पढ़ाई जो है वो उस टाइम तक छूट गई थी जब तक वासु छोटा था। जब धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा हो गया है तब मैंने अपनी पढ़ाई जो रीस्टार्ट करी है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप पढ़ाई नहीं छोड़िए, थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मैं भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि रात में अगर आप सोने में ही लेट कर लेंगे तो सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, रात में अगर आप जल्दी सो जाइएगा तो सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं रात में बहुत देर से सोती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ। अगर आप रात में जल्दी सो जाएंगे तो सुबह में आप जल्दी उठ सकते हैं, इसका मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है नींद पूरी होने की। जब आपका नींद पूरा हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप सुबह में उठ सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई कर लेती हो टोटल, और मैथ आपको कैसे आया, एंड काम करने के बाद भी कैसे इतना पढ़ लेती हो। मैं तो इतना काम कर लूँ तो 1 मिनट भी ना पढ़ पाऊँ, ऊपर से थक जाऊँ। सो डियर, जितने भी घंटे पढ़ती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। सेकंड आपने पूछा है मैथ आपको कैसे आया। मैथ किसी को भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है, मैथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। थर्ड है, आप इतना ज़्यादा काम करके कैसे पढ़ लेती है। तो मैं तो आपके साथ काम शेयर नहीं करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, ऐसा उठा पटक वाला बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। जो नॉर्मल घर के काम होते हैं, झाड़ू, बर्तन, खाना, ये सारी चीज़ें ही करती हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है। मैं दिन भर घर को साफ करते नहीं चलती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट काम है, जो ज़रूरी है, बस उतना ही काम करती हूँ। सो लगभग क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, जो भी कम्युनिटी में आया हुआ था एंड जो भी उसके बाद भी जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने कवर कर लिया है। आई होप आप सभी के आंसर मिल गए होंगे, और मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। अभी टाइम मेरा पढ़ाई करने का ही था, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कम्युनिटी, और मुझे लग रहा था कि मैं कब ये वीडियो शूट करके आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। सो आज मैंने शूट कर लिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।